जी, आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, जहां 3 दिन पहले तख्ता पलट हुआ और गदर मचा हुआ है। शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री 2008-2009 से लगातार सत्ता पर काबिज थी, पहले प्रजातांत्रिक रूप से, और उसके बाद आरोप यह भी लगे कि तानाशाही करने लगी। इस साल जनवरी में जो वहां पर आम चुनाव हुए, पूरे विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया, शैम इलेक्शंस भी इन्हें कहा गया। लेकिन वो बात तो पुरानी हो गई। 3 दिन हो चुके हैं। क्या बांग्लादेश फिर से सामान्य हो पाएगा? नई सत्ता के गठन के संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन यह अभी अंतरिम व्यवस्था है। आज शाम 8 बजे, बल्कि 1 घंटे बाद ही मोहम्मद यूनुस नई सरकार का जो गठन होगा, अंतरिम सरकार, उसके शपथ ग्रहण में वो मुखिया के तौर पर उभरते भी दिखाई देंगे। लेकिन यह व्यवस्था, अंतरिम शब्द पर गौर कीजिए, कितने दिनों तक चलती है और क्या शक्लो सूरत अख्तियार करती है, यह भी देखने वाली बात है। खालिदा जिया, बीएनपी की मुखिया, विपक्षी नेता जेल में थी, रिहा कर दी गई हैं। उनके स्टेक्स क्या होंगे? और स्टेक्स की यानी कि आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसे रिश्ते हैं, इस बात पर अगर हम गौर करें तो भारत ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। निवेश में सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें राजनीतिक, राजनयिक, आर्थिक बहुत सारे पहलू हैं। और भारत ने जो रिश्ते मजबूत किए, क्या आज उन्हीं की अग्नि परीक्षा भी होने वाली है? क्योंकि शेख हसीना तो वहां से भाग गई, और भागकर गई कहां है या आई कहां है? वो तो आई है भारत में। अमेरिका ने उनका वीजा रद्द कर दिया है। ब्रिटेन उन्हें शरण देने को अभी फिलहाल तैयार नहीं दिख रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कहीं किसी यूरोपीय मुल्क में जा सकती है, या यहीं भारत में बनी रहेंगी। और इस तरह के माहौल में, जहां अफरा तफरी है, जहां नफरत भी बढ़ रही है, जहां दो फाड़ हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान भी हो रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में। अब इसमें भी एक बारीक लाइन है, वो डिस्टिंक्शन हमें मेंटेन करनी होगी। 19,000 भारतीय हैं बांग्लादेश में, ये मैंने आपको परसों भी बताया था। उनमें 9,000 छात्र हैं, ज्यादातर छात्र जून में ही आ गए थे। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बात की तस्दीक करते दिखाई दिए। तो 10,000 भारतीय अभी क्या सेफ पैसेज उन्हें हम दे पाएंगे? वो जो बातचीत है नई व्यवस्था के साथ, और नई व्यवस्था क्या चीन के साथ ज्यादा मित्रता दिखाएगी? उसकी गोद में बैठी है अपनी जो खुराफात है, जिम्मेदारी से इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, पाकिस्तान कर रहा है, आईएसआई कर रहा है। छात्रों के अंदर जो ये नाराजगी, गुस्सा हुआ, शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाएं तोड़ दी गई, जन्म देने वाला जनक आधुनिक बांग्लादेश का, जो बांग्लादेश 1971 में बना, प्रतिमाएं ही तोड़ दी गई क्योंकि छात्रों में गुस्सा है। रजाकार, उनको वो आतंकवादी कैसे कह दिया गया? इसमें पाकिस्तान परस्ती भी कहीं दिखती है, एक बड़े धड़े की। और अब वो सरकार में होगा तो भारत, जिसने शेख हसीना में इतना इन्वेस्ट किया, अब नए निजाम या नई सरकार के साथ हम कैसे रिश्ते बनाएंगे और अपने हित सर्वोपरि कैसे रखेंगे? देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। इन डिप्लोमेसी देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट्स। तो हमें अपने हित भी तो साधने हैं। अब इस साधने में एक और दिक्कत आ जाती है, और दिक्कत थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। बांग्लादेश के साथ हमारी 4,097 किलोमीटर की सीमा है, छोटी मोटी सीमा नहीं होती है। पश्चिम बंगाल के साथ 2,217 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, मिजोरम 318 किलोमीटर, 4,097 किलोमीटर। सरकार के अलग अलग वक्त के बयानों पर मैं गौर करूं तो 2004 में तत्काल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री
जब नई नई सरकार बनी थी मनमोहन सिंह की, यूपीए की, उन्होंने बताया था सदन के पटल पर कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख विदेशी या 20 लाख बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख। और 2016 में मोदी 1.0 जो सरकार थी, किरण रिजिजू तब ये गृह राज्य मंत्री थे, इन्होंने बताया कि भारत में बांग्लादेश से लगभग 2 करोड़ अवैध प्रवासी हैं। हर रोज जो ये आंकड़ा है, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 632 हिंदू हर दिन बांग्लादेश छोड़कर आ रहे हैं। अब वो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, पर क्या वो भारतीय हैं? ये एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है। हमारी संवेदनाएं, हमारा कंसर्न, हमारी चिंताएं उनके लिए जाहिर है होंगी, लेकिन क्या दरवाजे खोल दिए जाएं? जलपाईगुड़ी में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू पहुंच चुके हैं। हम उन्हें ले लेंगे, शरणार्थी बना देंगे। कहने को कानून भी है, सीएए जो लागू हुआ है, तो उसमें जो अल्पसंख्यक आ रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, इसमें मुसलमान शामिल नहीं है, बाकी जो 6 हैं उनको नागरिकता दी जानी है। पर कैच है, वो नागरिकता की एक सीमा है। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे, उनको हम नागरिकता देंगे। और यहां पर पहले कंसर्न अपने नागरिक हैं। बेरोजगारी की जो समस्या है, गरीबी की, के शेप रिकवरी हो रही है कि अमीर अमीर हो रहे हैं। खरबपतियों की संख्या बढ़ गई 280%। 10 सालों में उनकी संपत्ति बढ़ी है, लेकिन आम आदमी की 28%, बल्कि 27% टू बी मोर प्रिसाइज पिछले 10 सालों में। किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है, आय उसकी दोगुनी होनी थी, वो नहीं हो रही है। 42.3% युवा 18 से 24 साल के बीच वो रोजगार की तलाश कर रहे हैं। ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की फिगर है। सरकार तो 3.2% कह रही है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर अब हमें एक डिप्लोमैटिक टाइट रोप वॉक करते हुए दिखेगी सरकार। शेख हसीना के साथ कैसे, या उस मसले को कैसे टैकल करें? भारत में ही रहने दें, बाहर भेजने का हम इंतज़ाम करें? सारी दुनिया ने तो पल्ला एक तरह से झाड़ लिया है कि भाई यात्री अपने सामान और जान की खुद जिम्मेदार है। अब वो जिम्मेदारी क्या हमारे ऊपर थोपी जा रही है? नए निज़ाम के साथ हम संबंध कैसे बनाएंगे? इस रेफ्यूजी प्रॉब्लम में एक मानवीयता का पुट भी है, एक हमारे संस्कार परंपराएं जुड़ी हुई है। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। कोई राजनीतिक इसमें इनपुट हम नहीं लेंगे। राजनीति, सियासत चमकाई जा रही है। कम से कम पहले दिन तो बड़ी कोशिश होती दिखी, अब थोड़ा सहज कर, संभल कर राजनीतिक जमात प्रतिक्रियाएं दे रहा है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग हैं कि जो जी वहां हुआ, आरक्षण की जो मांग है, जो नाराजगी हुई, तानाशाही करने लगी सरकार, भारत के लिए भी संकेत है। मैं इन पहलुओं में नहीं जा रहा हूं, मैं बिल्कुल सीधी सपाट बात करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, बांग्लादेश में यूनुस राज रिश्तों में होगा नया आगाज? रीराइट करनी पड़ेगी स्क्रिप्ट। और पड़ोस कब तक जलेगा? रेफ्यूजी संकट कैसे टलेगा? ये अपने आप में एक बड़ा संकट है। और जो कदम आज उठाएंगे आने वाले वक्त के लिए नजीर भी हम क्या पेश करते दिखाई देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।